ना, सेक का, कोसेक का, टेन का, कॉट का, साइन कॉस, साइन का, कॉस का, ये सब का कर लिया। अब इनवर्स का हो गया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और अगर आपका डिफ्रेंसिएशन अच्छा होगा तो इंटीग्रेशन भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, क्लियर होता है। अब क्वेश्चन देख ले, ये होगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ ये फॉर्मूला कब वैलिड, जब ये वाला सेम टू सेम रहे। क्या रहे, सेम टू सेम रहे। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ सेम टू सेम है नहीं। तो हम लोग फिर से चेन रूल इसके लिए भी लगाएंगे, 3x अपॉन d3x इंटू d3x बाई dx। तो साइन इनवर्स का क्या होगा बेटा बताइए, 1/√1 माइनस, ठीक है, x के जगह कितना आ जाएगा 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, और 3x का कितना हो जाएगा बेटा 3। तो अच्छा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स e टू द पावर x। चलिए जल्दी बनाइए, कोशिश कीजिए कि बन जाए। कैसे बनेगा देखिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ e टू द पावर x है और यहाँ x है, मतलब क्या है, बेस सेम करना पड़ेगा, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। बिना चेन रूल का कोई उपाय बेटा नहीं है। चेन रूल जब तक आप नहीं यूज करेंगे नहीं बनेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स की जगह क्या होगा ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स का होता है ई एक्स, तो क्या हो जाएगा फाइनली ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अगर बेटा साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो सीख गया तो समझ कॉस इनवर्स का भी सीख गया। क्लियर, साइन इनवर्स का सीख गया तो कॉस इनवर्स का भी सीख। क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। -1 ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, उसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन अच्छा तो इंटीग्रेशन भी अच्छा। ठीक है, अब इस पर भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, फिर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और इनवर्स और n टाइम्स डिफरेंशिएशन भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना दे। एक्स क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब बोले थे, जल्दी कर दे। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स क्यू है तो बेस भी क्या करना पड़ेगा, बोल एक्स क्यू लेना पड़ेगा, इंटू डी एक्स क्यू बाई कॉस का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स की जगह जो भी थे उस सब का 1 माइनस एक्स की जगह क्या है एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और एक्स क्यू का कितना हो जाएगा बेटा 3x। अब अच्छा से लिख दे, -3x स्क्वायर अपॉन
1 माइनस 3x का क्यू का स्क्वायर x पर पावर 6। ठीक है, पावर पावर गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये 1 है, 10 जैसा लग रहा है क्या? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन देख के देखते हैं कि बना पाते हो कि नहीं। ठीक है, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स। जल्दी कर जल्दी कर, क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो M1 में क्या बनाओगे? इंजीनियरिंग मैथ्स है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये होगा डी कॉस इनवर्स रूट एक्स, बेस सेम कर देते हैं, डी रूट एक्स, क्योंकि लोहा लोहा से ही कटता है। यहाँ एक्स होगा, क्या होगा? ठीक कर देते हैं, एक्स। ठीक है, अब इसका कितना होगा? -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह रूट एक्स है तो जो भी है उसका स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स एक्स डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छा से लिख दे, ये होगा -1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाए क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखो, टेन इनवर्स। अगला साइन कॉस के बाद क्या आएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं याद करोगे बर्बाद हो जाओगे। कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। बोलेगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स पावर 4। बना दे जल्दी से, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जल्दी करते। चेन रूल लगा दे, डी टेन इनवर्स एक्स पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स पावर 4 बाई टेन इनवर्स का कितना हो गया बेटा? 1 प्लस एक्स की जगह x4 का होल स्क्वायर इंटू x4 का 4x क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स पर पावर 8। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी लिखना है। अगला क्वेश्चन देख, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 4, ऐसा क्वेश्चन। बना दे जल्दी से। कैसा भी क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है वही लेके चलना। ठीक है, कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटना है, हिम्मत से क्वेश्चन बनाना है। मैथ्स है, कॉन्सेप्ट मेन होता है। क्वेश्चन कोई सा भी रहे बनाएंगे वैसा ही। चेन रूल लगा दे, होगा डी टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन डी एक्स। इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0। तो अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा 2x अपॉन 1 प्लस, इसको तोड़ दे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकता है, नहीं तो नहीं भी तोड़ेगा, आंसर आ जाएगा। मेन है डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हो। ठीक है बेटा,
समझ में आ रहा है? चलिए अगला है कोट इनवर्स एक्स। अगला फॉर्मूला देख, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसका होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी टेन का आ गया तो बेटा कॉट इनवर्स का भी आ गया, टेन इनवर्स का आ गया तो कॉट इनवर्स का आ गया, साइन इनवर्स का आ गया बेटा तो कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स का आ गया, और सेक इनवर्स का फॉर्मूला आ गया तो कोसेक इनवर्स का भी आ गया। इसमें कोई डाउट, सिर्फ एक माइनस लगाना है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, देख क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स, ठीक है, 3x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन। बना दे बना दे, जल्दी कर, बड़ा आसान। डी कॉट इनवर्स 3x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डी 3x स्क्वायर इंटू डी 3x स्क्वायर बाई, कॉट का कितना होगा -1/1 प्लस एक्स की जगह कितना है बेटा 3x का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का पावर से कम, तो फाइनल कितना आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 -6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। देख जल्दी जल्दी, मतलब 10 जैसा ही कॉट को करना है, सिर्फ क्या लगाना है बेटा, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? जल्दी कर ले जल्दी कर ले। अगला डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स, ठीक है, e टू दी पावर एक्स। बना दे एक बार, तो बना दे, आसान है, कॉट है। कैसे बनाएगा, चेन रूल लगा दे। एक ही तो रूल बताते हैं, कौन सा बेटा, चेन रूल। तो डी कॉट इनवर्स ई एक्स अपॉन डी ई एक्स इंटू डी ई एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है? कॉट का कितना होगा -1/1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, जो भी है उसका होल स्क्वायर करना है, ई एक्स का ई एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस पावर एड इनटू हो जाता है 2x, पावर के ऊपर पावर हो तो इनटू, अब बेस सेम हो तो इनटू में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेक इनवर्स एक्स। अगला कौन सा बेटा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/, यहाँ मॉड होता है एक्स स्क्वायर -1, कितना, एक्स स्क्वायर -1, ये मॉड में होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला सेक का कितना फॉर्मूला बेटा, 1/x√x² -1। एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स 3x। बना दे जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे देख, डी सेक इनवर्स 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स। ठीक है, सेक का क्या होगा बताओ, 1/x की जगह 3x, रूट अंडर x की जगह 3x का होल स्क्वायर -1, 3x का कितना 3। अब ये 3 से ये 3 क्या हो गया बोल, कट गया, बचा कितना 1/x रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9x² -1, 9x² -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स एकदम वैसा ही क्या होगा, -1/x रूट अंडर x² -1, एकदम वैसा ही फॉर्मूला जैसा उसका था
वैसा ही फॉर्मूला इसका भी रखना है। ये क्या है, ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, चलो एक्स बड़ा कर दो, ये 1, अच्छा 1 भी बड़ा कर देते, ठीक है। मतलब वही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या लगा है बेटा, माइनस लगा है, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स रूट एक्स का क्यूब, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, रूट एक्स का कितना है बेटा, क्यूब है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन जैसा होगा वैसा बनाया जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डी कोसेक इनवर्स रूट एक्स का क्यूब अपॉन डी रूट एक्स का होल क्यूब इंटू डी रूट एक्स का होल क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी, ठीक है। कोसेक इनवर्स का होगा -1, एक्स की जगह रूट एक्स क्यूब, फिर से एक रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर -1 इंटू इसका होगा 1/2 रूट एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करके लिखते रह, खाली इसका रूट हटेगा, एक्स क्यूब -1 हो जाएगा, ये रूट एक्स क्यूब है, ठीक है, ये 2 रूट एक्स क्यूब है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा ये देख ले, -3x स्क्वायर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये और ये मिल के रूट हट जाएगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद रूट हो जाएगा एक्स क्यूब का, रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर तो एक्स क्यूब, ठीक है, -1 इतना आ जाएगा, देख ले एक बार, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी और सेक इनवर्स एक्स का भी क्या है, एक ही जैसा है, क्या है बेटा, एक ही जैसा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस एक्स की जगह जो भी रहे जैसे रहे वैसे सजा देना, चेन रूल लगा देना, बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स सबका ये एक्स है, एक्स है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ बेसिक रूल है वो देखना। पहला रूल है, अगर कोई चीज प्लस में रहे, u प्लस भी प्लस डब्लू, क्या करना, एकता में बल होता है, अलग अलग कर देना। हो सकता है एक बार डिफ्रेंशिएट करने में क्या हो जाए, तुमसे गलती हो जाए मेरे बच्चे, अलग अलग कर देना। दूसरा रूल है, अगर माइनस में हो, u माइनस भी माइनस डब्लू ऐसा रहे, फिर भी अलग अलग कर देना, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग M1 का जो मेन कॉन्सेप्ट है यूनिट पर चले आएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक चीज जो है यूनिट वाला बताएंगे, गेस क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इस पर क्वेश्चन कर लेते, कुछ नहीं है, ब्रैकेट तोड़ना है, हो गया। मान चल हमारे पास ऐसा है क्वेश्चन में, डी बाई डी एक्स पावर 4 प्लस e टू दी पावर 2x प्लस साइन 5x, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बता, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, x4 बाई डी एक्स प्लस डी ई टू दी पावर 2x बाई डी एक्स प्लस डी साइन 5x बाई डी एक्स, क्लियर। x4 का पावर से एक कम, e2x का e टू दी पावर 2x फिर 2x का 2, साइन 5x का cos 5x 5x का 5, ठीक है। डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए चेन रूल सीधा लगा देंगे आप जो है, क्योंकि इतना आसान डिफरेंशिएशन आएगा नहीं, अगर आएगा तो टाइम भी नहीं लगाएंगे, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो। अगर मान के चल हमारे पास ऐसा हो क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स √2x माइनस ई टू दी पावर 6x माइनस cos 7x, ऐसा क्वेश्चन। तब कैसे बनाएंगे, बना के बता, जल्दी जल्दी बनाना है बेटा। रूट मल्टीप्लाई कर दीजिए, d2x बाई डी एक्स, डी ई टू दी पावर 6 में है, हाँ 6x बाई डी एक्स माइनस डी cos 7x बाई डी एक्स, क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखना ये √2x है तो इसका होगा 1/2√2x, इसमें कोई शक नहीं है। फिर √2x का 2 हो जाएगा, चेन रूल, बाई चेन रूल लगा दिए, डायरेक्ट लगा रहे हैं। ई टू दी पावर का ई टू दी पावर ही होता है, 6x का 6 हो जाएगा। cos का होता है माइनस साइन, थीटा कभी नहीं बदलता बेटा, फिर 7x का 7 हो जाएगा। अब अच्छा से लिख ले, ये 2 से ये 2 कट गया, 1/√2x माइनस 6 ई टू दी पावर 6x माइनस माइनस प्लस 7 साइन 7x। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सब बेसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान चल तीसरा थ्योरी है, अगर इनटू में हो डी वाई डी एक्स यू प्लस इनटू में u इंटू भी रहे, दो इंटू में रहे, u और v दो फंक्शन है, मान के चलो इंटू में है। एक बार डी यू बाई डी एक्स इंटू भी होगा, एक बार डी वी बाई डी एक्स, यू ऐसे रहेगा। मतलब समझ, दो दो दोस्त है, एक दोस्त का नाम यू है, ये यू है, एक दोस्त का नाम भी से है, दोनों का बर्थडे है, तो एक दिन तो दोनों का बर्थडे होगा नहीं, ऐसा तो असंभव ही लग रहा है। तो पहला का बर्थडे में दूसरा पार्टी खाएगा, फिर पहला का बर्थडे तो हो गया, अब एक साल में 2 बार तो पैदा लेगा नहीं, तो फिर पहला का हो गया तब दूसरा का बर्थडे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमारा प्रॉपर्टी है। अगर मान के चल 3 होगा, डी बाई डी एक्स क्यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू 3 है, तब क्या करेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर बीच वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइड वाले को छोड़ देंगे, फिर लास्ट में साइड वाले का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या किए, मान चल 3 दोस्त है, ठीक है, तीनों का बर्थडे तो एक दिन आएगा नहीं, एक बर्थडे का पार्टी देगा तो 2 इंजॉय करेगा, फिर बीच वाला दोस्त देगा, फिर सबसे साइड वाला दोस्त देगा, मान यू भी डब्ल्यू 3 दोस्त है मान के चल, तो ये फॉर्मूला है। 4 रहेगा तो ऐसे ही करना, एक पार्टी देगा 3 दोस्त खाएगा, फिर है ना बीच वाला पार्टी देगा, फिर अब साइड वाला, फिर उसके साइड वाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अब इस पर क्वेश्चन देख ले। डी बाई डी एक्स ई एक्स अपॉन एक्स, ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी डिफ्रेंशिएट करना है, ई एक्स इंटू साइन एक्स टू लॉग एक्स, सब इंटू में है, डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे होगा, दिमाग लगाइए। सबसे पहले ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, बाकी दो ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स और लॉग एक्स को ऐसे ही रखेंगे, फिर ई एक्स छोड़ दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स को ऐसे ही रखिए, फिर ये दोनों छोड़ दीजिए,
log x का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, ex का कितना ex हो गया, sin x log x को रहने दीजिए, फिर sin x का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा, log x को भी रहने दीजिए, dx sin x log x का 1/x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर तीन फंक्शन इनटू में रहे ex इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो एक का डिफ्रेंसिएशन किए, दो को छोड़ दिए, फिर बीच वाले का किए, दोनों साइड वाले को छोड़ दिए, फिर सबसे साइड वाले का डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, बना के बताना। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एक्स में क्या था एक बार इसको देख लेते हैं, है ना, साइन एक्स लॉग एक्स था। ठीक है, एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स और इंटू √5x। चलिए ऐसा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है एक्स क्यू टू कॉस एक्स इंटू √5x। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक्स क्यू का कॉस एक्स √5x को रोक के रखें, फिर एक्स क्यू का हो गया तो कॉस एक्स का डिफरेंस। ठीक है, √5x को भी रोक दिए, फिर एक्स क्यू कॉस एक्स हो गया √5x का डिफरेंस। एक्स क्यू का कितना 3x² कॉस एक्स √5x, एक्स क्यू कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स √5x, एक्स क्यू कॉस एक्स √5x का कितना हो जाएगा 1/2 √5x इंटू 5। तो इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए। अगला फॉर्मूला है डिवाइड वाला और लास्ट फॉर्मूला है। u/v, v का स्क्वायर हो जाएगा, v को ऐसे छोड़ेंगे, du/dx माइनस, फिर u को छोड़ देंगे dv/, मतलब नीचे वाले को आपको क्या मानना है, नीचे वाले को v मानना है, ऊपर वाले को u मानना है। तो जो नीचे में हो उसका पहले स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाले को ऊपर कॉपी कर दीजिए, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करिए, फिर माइनस करिए, फिर ऊपर वाले को रहने दीजिए, फिर नीचे वाले का डिफरेंस। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन इस पर पूछता है। मान के चलिए हमारे पास ऐसा है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है, इजी ही क्वेश्चन लेके देखते हैं, समझने से मतलब है। हम क्या किए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। क्या किए बेटा, इसको u मान लिए, इसको लेट कर लिए, लेट। ये u है हमारा, ये v है। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा, साइन एक्स बाई एक्स करें, नीचे का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाला कांस्टेंट d/dx साइन एक्स माइनस, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए और नीचे वाले का क्या कर दीजिए बोलिए, डिफ्रेंशिएट। एक्स साइन का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स का 1/x का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन मान के चल हमारा डी बाई डी एक्स कोस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स ना है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। कोस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, जल्दी से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। नीचे वाले को u मान लेंगे, सॉरी नीचे ऊपर वाले को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे और फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, आपसे मैथ बनेगा। नीचे में जो रहे, जो भी 30 बार खा रहे सबका स्क्वायर करना है, चाहे एक्स रे साइन कॉस कुछ भी रहे स्क्वायर कर, टेंशन लेने का नहीं। नीचे वाले को ऐसे रख दे, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट कर माइनस, अब ऊपर वाला को ऐसे रख दे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर। ठीक है, तो क्या हो गया, ई एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ई एक्स का ई एक्स कॉस लिखे थे। ठीक है, ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ई एक्स हम लोग कॉमन लेके काट भी सकते हैं, बाकी तिक्रम कुछ भी करेगा, छोटा भी कर सकता है, बाकी आंसर यही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या था, डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक डिफरेंशिएशन आज खत्म हो रहा है, अगले क्लास से हम लोग एकदम फर्स्ट यूनिट से एकदम शुरू से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आप क्वेश्चंस बनाएंगे और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस बनाएंगे, इनमें कोई शक नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आप है ना हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, है ना, टॉपर गाइडेंस एकेडमी सर्च कीजिए, प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप डाउट पूछ सकते हैं, आप पीडीएफ मटेरियल आप है ना ले सकते हैं, केस क्वेश्चंस आप ले सकते हैं और लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर लिमिटेड ही क्लास दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग M1 स्टार्टिंग से, इंजीनियरिंग मैथ्स स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।